तो जैसे कि आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा कि बोर्ड एग्जाम में मार्क्स कैसे अच्छा मार्क्स गेन करें। हमने अपनी वीडियो में बताया था कि आपको कैसे कैसे लिखना है, और हमने ये भी बताया था कि चलो ठीक है, किसी दिन हम क्या करेंगे, आपको लिखकर बताएंगे कि आप बोर्ड एग्जाम में आंसर कैसे दें। अगर आपके पास क्वेश्चन पूछ ले तो मैं बिजनेस का एक अच्छा सा क्वेश्चन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इस क्वेश्चन को देखिएगा और इसमें कैसे कैसे आंसर लिखने हैं आपको। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है, यहाँ से आपको समझ आता है। प्लस आपको एक चीज करना है, प्रेजेंटेशन कैसे देना है, मैं आपको इस वीडियो में बताएंगे कि प्रेजेंटेशन कैसे देना है। तो ठीक है, ज्यादा टाइम खराब ना करते हुए सीधे पॉइंट पे आ जाते हैं। ठीक है, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं, मुश्किल से 5 मिनट का वीडियो है, वीडियो पूरा देखिएगा। आपके पास सबसे पहला पॉइंट आता है, क्वेश्चन आता है हमारे पास कि डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ प्लानिंग। ये पिछले मतलब कई बार एग्जाम में पूछा गया है और 2023 में पूछा जाएगा। इतना ध्यान देना, ये क्वेश्चन आपको आंसर याद होना चाहिए। ठीक है, तो जब आपका डिस्क्राइब अबाउट द टाइप्स ऑफ प्लानिंग, यानी डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ प्लानिंग, अब केवल टाइप्स ऑफ प्लानिंग आपसे पूछा है तो आप डायरेक्ट टाइप्स ऑफ प्लानिंग नहीं लिखना है। देखो, अगर आपसे ये पूछ ले कि डिस्क्राइब अबाउट द प्लानिंग एंड आल्सो डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ प्लानिंग, तब आपको डिस्क्राइब की मीनिंग कम से कम फर्स्ट पेज का 75% आपको लिखना होगा। लेकिन अगर आपको इतना पूछ लिया, तो फर्स्टली हम ये लिख सकते हैं कि बिफोर द डिस्कसिंग अबाउट द, फर्स्टली बिफोर द डिस्कसिंग अबाउट द प्लानिंग, फर्स्टली वी शुड नो अबाउट द मीनिंग ऑफ प्लानिंग, यानी कि हमें मीनिंग ऑफ प्लानिंग जानना चाहिए क्या होता है। ठीक है, तो आप पहला हेडिंग आपका होगा आंसर वन। ठीक है, उसके बाद आपको प्लानिंग डालना होगा, पहले आंसर वन, आप सीधे मतलब क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे आंसर 1 2 3 जो भी हो। ठीक है, उसके बाद मीनिंग ऑफ प्लानिंग डालेंगे। ठीक है, जैसे आप मीनिंग ऑफ प्लानिंग डालेंगे, और अब आपसे मीनिंग तो पूछा नहीं, लेकिन फिर भी आप बता रहे हैं तो केवल 2 लाइन से 3 लाइन बता दीजिए एक बार कि हाँ ये प्लानिंग मतलब प्लानिंग होता क्या है। ठीक है, 2 3 लाइन में। उसके बाद अब आप नीचे हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग के टाइप डालेंगे। अब देखो, प्लानिंग के टाइप बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं। आप चाहे इस टाइप का लिख सकते हैं, चाहे आगे एक स्लाइड में और हम बता देंगे किस टाइप का आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैनेजरियल पिरामिड है, आपने पढ़ा होगा, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, जिसको हम लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट को सुपरवाइजरी लेवल भी बोलते हैं। ठीक, तो अगर जब आप मैनेजमेंट को डिफाइन करते हो, देखो यहाँ से आपको 2 आंसर तैयार होगा। अगर मैनेजमेंट के बारे में पूछ लेता है, तो हम ये जान सकते हैं टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के वर्क क्या होते हैं, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होता है। मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट का टैक्टिकल प्लानिंग होता है, और लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट ऑपरेशनल प्लानिंग करता है। ठीक है, लेकिन जब आपसे केवल प्लानिंग, टाइप्स ऑफ प्लानिंग पूछा है, तो आपको ये वाला आंसर देना सुटेबल होगा, ज्यादा सुटेबल होगा ये वाला आंसर। ठीक है, तो आपके पास बेसिकली 4 प्रकार के प्लानिंग्स होती हैं, 4 प्रकार से। अब ये चारों प्रकार के प्लानिंग आपके सामने है, तो ये डायग्राम जरूर दे देना भैया। आंसर टाइप्स ऑफ प्लानिंग लिखकर उसके नीचे ये डायग्राम जरूर बना देना। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, टैक्टिकल प्लानिंग, ऑपरेशनल प्लानिंग और कंटेंजेंसी प्लानिंग, ये 4 प्रकार के बेसिक प्लानिंग होते हैं, इनका कर दो। और उसके बाद प्रत्येक का एक एक वो कर देंगे, आप डिफाइन कर देंगे। जैसे मान लो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग हेडिंग डालो, अब इसके बारे में दिस सेटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ लॉन्ग एंड रेंजेस गोल्स बाय द टॉप मैनेजर्स, बाय द टॉप मैनेजर्स। मतलब स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कौन बनाता है, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट बनाता है। टैक्टिकल प्लानिंग हमारा मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट बनाता है। ऑपरेशनल प्लानिंग हमारा कौन बनाता है, तो हमारे जो क्या कहते हैं सुपरवाइजरी लेवल के लोग होते हैं, जो लोअर लेवल कहे जाते हैं, वो बनाते हैं। और ये पूरा हमारा बैकअप प्लान होता है। ठीक है, मतलब प्राइमरी प्लान जो हमारा मेन प्लान होता है, अगर फेल हो जाए तो कंटेंजेंसी प्लान हमारा बैकअप प्लान होता है। तो आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कौन बनाता है, हमारा मैनेजमेंट बनाता है। टैक्टिकल प्लानिंग हमारा मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट बनाता है। ठीक है, और ये पॉइंट नीचे वाला पढ़ लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और आप इतना भी लिख दोगे तो आपको बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन होगा, बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो आपको कुछ ऐसा आंसर देना है। बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया। वीडियो को, चैनल को जो है लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अगर आपको समझ आया हो, आपको लगा हो कि आपके काम की चीजें। ठीक है, जय हिंद।